दोस्तों, क्या कोई ऐसा तरीका है कि पार्टनर रोते हुए आपके पास आए? पार्टनर रोते हुए आपसे कहे कि प्लीज़ यार मेरी बात तो सुनो, प्लीज़ यार मेरी प्रॉब्लम तो सुनो। ऐसा हो सकता है क्या? जिस इंसान के लिए आप रो रहे हो रात-दिन, वो आपके लिए रो सकता है क्या? देखो, रोते-रोते और तड़पते-तड़पते आपके पास आएगा। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को कंटिन्यू देखना है। वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है और बड़ी सीरियस चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और हँसते-हँसते, मज़ाक-मज़ाक में आप उस इंसान को रुलाकर वापस ला सकते हैं और रोते हुए आएगा, ये भी कमाल की बात है। आपको कुछ भी नहीं करना है, ना तो कोई जादू-टोना यूज़ करना है, ना कोई ज्योतिषी विद्या यूज़ करनी है, कोई भी ऐसा फालतू का ड्रामा यूज़ नहीं करना है। बस आपको करना क्या है, वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया, यकीन मानिए वो कितना भी समझदार इंसान है, कितना भी ईगोइस्टिक इंसान है, सेकंडों में आपके सामने होगा। सेकंडों में आपकी बात को सुन के रोएगा और आपके सामने आकर घुटने टेक देगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, आप जानते हैं कि वो पेड कॉल है, उस पर आप पहले पेमेंट करेंगे, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम तो कोई भी हो सकती है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है, कई बार मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है और कई बार तो हमारे रिश्ते इस प्रकार से टूट जाते हैं, जिन रिश्तों को हम संजो-संजो कर रखते हैं, जिन रिश्तों को हम संभाल-संभाल कर रखते हैं, जिन रिश्तों को हम बचा-बचा कर रखते हैं और जिन रिश्तों को हम दुनिया की नज़रों से छुपा कर अपने पास संजो कर रखते हैं, वही रिश्ते हमसे दूर चले जाते हैं, वही रिश्ते हमसे टूट जाते हैं। दोस्तों, ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है और उस इंसान को आपने फाइनेंशियली, यानी पैसा भी आपने उसको बहुत दिया है, आपने फिजिकल उसको बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करा है। जब भी उसने कहा कि यार मुझे तुझसे मिलना है, मुझे पर्सनली आपसे डिस्कस करनी है, मुझे पर्सनली आपके साथ जाना है कहीं, अगर ऐसा आपके साथ हुआ है और सामने वाला इंसान आपकी बातों को समझना नहीं चाहता है, आपने तो फिजिकली सपोर्ट किया, फाइनेंशियली सपोर्ट किया और सबसे बड़ी बात तो आपने इमोशनली उस इंसान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है, आपने इमोशनली उसको सपोर्ट किया है और जब आप उस इंसान को इमोशनली सपोर्ट करते हैं, तो सीधी-सी बात है, उस इंसान को रिग्रेट फ़ील कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उस इंसान को एहसास कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आपको नहीं पता है, अगर आप उस इंसान को एहसास कराएँगे, तो सीधी-सी बात मान लीजिए उस इंसान को आप रुला सकते हैं। उस इंसान को आप रुला सकते हैं, रुलाए नहीं, वो आपके सामने आकर घुटने टेक देगा। बस आपको करना क्या है, मैंने आपको बताया है कि काउंसलिंग बुक कराइए। उस इंसान को रिग्रेट फ़ील कराने में मैं आपकी हेल्प करूँगा और मैंने बहुत सारे रिश्तों को सँभाला है बेटा। बहुत सारे रिश्तों को बेहतर किया है, कोई फालतू का ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है, बस आपको काउंसलिंग बुक करानी है और वो तो काम मेरा है, साइकोलॉजिकल तरीका है। समझ रहे मेरी बात को? साइकोलॉजिकल तरीका है, उसको रिग्रेट फ़ील कराने का बहुत बेहतर फंडा मेरे पास है। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं। आपने कहा कि सर मैंने हमेशा उस इंसान को टाइम दिया है, मैंने हमेशा उस इंसान को वैल्यू दी है, लेकिन वो इंसान आज मेरी बात को नहीं समझना चाहता। आज वो इंसान मुझे वैल्यू नहीं देना चाहता। आज वो इंसान मुझसे बात नहीं करना चाहता। क्यों? आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आप उस इंसान को बहुत कॉल करते हैं, आप बहुत मैसेज करते हैं, लेकिन उसको रुलाकर वापस कैसे लाया जा सकता है भई? फंडा ये है, प्रॉब्लम ये है और मेरे जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, 10 पॉइंट हैं और 10 के 10 पॉइंटों को आपको अपने रिलेशनशिप में यूज़ करना है। एग्ज़ाम्पल, स्टोरी, जो रिश्तों को मैंने सही किया है, एक-एक चीज़ को मैं आपके सामने विद प्रूफ के साथ लेकर आऊँगा। थोड़ा ध्यान से सुनना। अच्छा, एक बात बताइए, किसी भी इंसान से जब आप प्यार करते हैं, तो आप उसके साथ क्या देखते हैं अपना? फ्यूचर देखते होंगे ना? अब अगर आपका पार्टनर आपको फ्यूचर नहीं दे रहा है और आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपको कंप्लेनिंग बिहेवियर शो करा रहा है, क्या आप उसके साथ टिक पाएँगे? मैंने बहुत सारे रिश्तों को ऐसे देखा है। अगर आपके फादर आपको कहे कि भई सारा दिन यहीं खड़े रहना, अगर डेली उसका यही बिहेवियर हो, सच बात तो ये है कि कुछ टाइम के बाद आप अपने फादर को ही अपना शत्रु समझने लग जाएँगे। आप अपने फादर को ही दुश्मन समझने लग जाएँगे भई। आपका फादर आपके
सामने कितना भी सीधा बन जाए, लेकिन आपके दिमाग में आएगा भाई बड़ा राक्षस इंसान है, बड़ा खराब इंसान है। क्योंकि आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भाई यार जीवन है मेरा, मुझे अपनी लाइफ चलानी है। और आपके फादर आपको टोके जा रहे हैं, टोके जा रहे हैं। आखिरी टाइम में आपके फादर आपके पूरे तरीके से दुश्मन बन जाएंगे। और एक पुराना रिश्ता है वो तो 20 से 25 साल का, लेकिन वहीं पर अगर आप 5 साल के रिश्ते में आपका पार्टनर आपके साथ ऐसा कर रहा है या आप अपने पार्टनर के साथ ऐसा कर रहे हैं, तो दैट्स ऑल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है आपकी। तो आपने अपने बिहेवियर को कहीं ना कहीं कंप्लेनिंग बिहेवियर बना लेना है, गलत बना लिया है आपने। अगर आपने कंप्लेनिंग बिहेवियर बना लिया है तो आपने गलत बना लिया भाई। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये नोट कर लीजिए, आज के बाद आप अपने रिश्ते में कंप्लेन नहीं करेंगे। छोटी छोटी बातों पर पार्टनर को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। समझ आई आपको मेरी बात? कंप्लेन बिल्कुल नहीं करेंगे, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने उस रिश्ते में कंप्लेन किया, आपका पार्टनर आपसे बहुत दूर हो जाएगा, बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा। अब मैं बताता हूं आप कंप्लेन करते कैसे हैं। आपको यह लगता है कि अगर मैं पार्टनर की छोटी छोटी बातों को देखूंगा, वो कहां जा रहा है, वो किससे बात कर रहा है, वो कहां पर खड़ा है, वो कौन उसके पास बैठी है, वो किससे बात कर रहा है, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, सामने वाला इंसान आपकी बातों को नहीं समझना चाह रहा है, सामने वाला इंसान आपके साथ नहीं बैठना चाह रहा है, क्या भाई, कौन से रिश्तों की आप बात कर रहे हैं? ये जो आपने कंप्लेनिंग बिहेवियर आपने बनाया है, क्यों भाई, क्या चल रहा है? आपसे सामने वाला इंसान दूर होने लग जाएगा भाई। पहले इस पर बैन लगाओ। मैंने बहुत सारे ऐसे रिश्तों को देखा है, जो रिश्ते पहले बहुत अच्छे थे, जो रिश्ते बहुत अच्छे से चल रहे थे, जिन रिश्तों में सामने वाले इंसान को टाइम दिया जा रहा था, जिन रिश्तों में सामने वाले इंसान को वैल्यू दी जा रही थी, अब वही चीजें कंप्लेनिंग बिहेवियर में चेंज हो गई है। तो क्या होगा? अभी मैं काउंसलिंग कर रहा था, वो मैरिड लाइफ है, दोनों बंदे बड़े बेहतर हैं, और जो हस्बैंड है वो एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट जॉब पर है, वाइफ भी गवर्नमेंट जॉब में है, चीजें बड़ी बेहतर हो रही हैं। लेकिन ये जो वाइफ है, मुझे कुछ लगा है कि इसका एक बिहेवियर है वो कंप्लेन करने वाला। 15 साल शादी को हो चुके हैं और अभी भी इसने कंप्लेनिंग बिहेवियर अपना बंद नहीं किया। छोटी छोटी बातों पर यह पूछना, आप किसके पास हैं, मुझे वीडियो कॉल करो, किसके साथ आप बैठकर जा रहे थे, मुझे बताओ, ये कौन है जिसके साथ आपने फोटो खिंचवा रखा है। ये सब छोटी छोटी चीजें आपको अपने पार्टनर से डिस्टेंस मेंटेन करा देती है, डिस्टेंस बना देती है भाई। एक आदमी कैरेक्टर वाइज बड़ा बेहतर है, लेकिन आप उसके छोटी छोटी चीजों को जज करके आप उसको अपने से दूर कर देते हैं। भाई एक बात बताइए, अगर आपको किसी का प्यार चाहिए तो टोका टोकी तो नहीं चाहिए ना, कि चाहिए टोका टोकी। अगर वो पर्सनल आपके साथ रूम में है और आपसे पूछने लग जाए, नहीं यहां पर हाथ मत लगाइए, आप यहां पर टच मत करिए, आप यहां पर मत देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, किसी के साथ आप अपनी पर्सनल लाइफ शेयर कर रहे हैं घंटा या 2 घंटे के लिए, और वो आपसे छोटी छोटी बातों पर टोका टोकी करने लग जाए, आप उसके ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं और वो आपके ऊपर, आप दुनिया के इस दायरे से हटकर, उस सर्कल से हटकर आप एक पर्सनल सर्कल में चले गए हैं। लेकिन वो पर्सनल सर्कल आपको और ज्यादा हर्ट कर रहा है, आपसे बात ही नहीं करना चाह रहा है, जिस इंसान के लिए आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, जिस इंसान के लिए आप डंडा खाने को तैयार है, जिस इंसान के लिए आप चोट खाने को तैयार है, वो आपसे बात ही नहीं करना चाह रहा है, वो इस टॉपिक पर आ ही नहीं रहा है मेरे भाई। जब आप जानते हैं कि वो इस टॉपिक पर नहीं आ रहा है, तो चीजें सीधी सी बात है कि चीजें बिगड़ने वाली हैं। समझ रहे ना मेरी बात को? कहीं ना कहीं चीजें बिगड़ने वाली है और चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी, चाहे आप जितने समझदार इंसान हो। ये ध्यान रखना मेरी बात को। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो बिल्कुल रुक जाइए, चीजों में ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है और चीजों को ज्यादा संभालने की जरूरत नहीं है। अगर आप ज्यादा संभालने की कोशिश करोगे तो अपने हाथ से उस रिश्ते को खो दोगे, अपने हाथ से पूरे तरीके से आप ब्रदर रिश्ते को खो दोगे। रुक जाइए, संभाल लीजिए चीजों को। आज के बाद मैंने पहला पॉइंट क्या बताया है कि छोटी छोटी बातों पर आप अपने पार्टनर को कंप्लेन नहीं करोगे। समझ गए मेरी बात को? अब दूसरा पॉइंट सुन लेना। ये जो रिश्ते की स्टोरी मैं आपको बता रहा था, उसकी भी सुन लीजिए मामला क्या है।
ये कंप्लेनिंग बिहेवियर कर करके उस पार्टनर को किसी थर्ड पार्टी के साथ जाने के लिए मजबूर हो गई है, मजबूर कर दिया गया भाई। अब वो थर्ड पार्टी के साथ चला गया है। अब ये कहती है कि सर वो मुझे समझना नहीं चाहता है। या तो आप बहुत केयर करेंगे तो पार्टनर आपसे भाग जाएगा, या आप बहुत कंप्लेन करेंगे, कंप्लेन ही केयर में बदल जाता है और केयर ही कंप्लेन में बदल जाता है भाई। ये जो आप केयर कर रहे हैं ये कुछ टाइम के बाद आप कंप्लेन में तब्दील कर देते हो। तू मेरे पास आना नहीं चाहता है, तो मुझसे बात ही नहीं करना चाहता है, तू मेरे पास बैठना ही नहीं चाहता है। अच्छा, मैं तेरे पास आती हूं तो तू भाग जाता है। आप इसको केयर दिखा रहे हैं, सामने वाला इसको कंप्लेन में ले रहा है। ये केयर करने वाला आपका बिहेवियर कल आपके रिश्ते को खोखला कर देगा। समझ गए पॉइंट? बस यही समझना। और आज प्रेजेंट में अगर उसको काउंसलिंग दी गई है, चीज़ें बेहतर हुई है, उसको रोका गया है, उसको कहा गया कि आप ज़्यादा अपने पार्टनर को कॉल नहीं करेंगे, आप ज़्यादा अपने पार्टनर को मैसेज नहीं करेंगे और ज़्यादा पार्टनर के पीछे नहीं दौड़ेंगे। दैट्स ऑल। ये समझ लेना। अब आगे की बात समझना है, जो मैं आपको लास्ट पॉइंट बताने वाला हूं। लास्ट में पॉइंट बताऊंगा और अभी दूसरा पॉइंट सुन लेना। आपको ये लगता है कि शायद मैं अपने पार्टनर के पास बहुत टाइम दूंगा, बहुत ज्यादा उसकी लाइफ में अवेलेबल रहूंगा, वो रिग्रेट फील करेगा, वो मेरी जरूरत महसूस करेगा। ऐसा ही तो लगता है ना आपको? आपको वीडियो का टॉपिक पता है क्या है? वीडियो का टॉपिक है कि अगर आप पार्टनर को तड़पा तड़पा कर रुला रुला कर वापस लाना चाहते हैं और वो रो रो कर आपके पास वापस आए, तो उसके लिए करना क्या है वो समझ लेना। पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया, कंप्लेन नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट, आपको उस पार्टनर को बिल्कुल भी शो नहीं कराना कि मैं तेरी लाइफ में हमेशा अवेलेबल रहूंगा। तू गलत कर तो भी मैं तेरे साथ करूं, तू सही कर तो भी मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तुझे मेरे साथ गलत करना है तो भी चलेगा। अब मेरे साथ चीटिंग करोगे तो भी मैं तुझे छोड़ के नहीं जाने वाला हूं, आप मेरे साथ बहुत बुरा करेंगे तो भी मैं छोड़ के नहीं जाने वाला हूं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है और इन चीजों को आप बहुत गहराई तक लेकर चले गए हो, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है और सामने वाला इंसान आपको बार बार चीट कर रहा है और आप उसकी लाइफ में अवेलेबल है, सीधी सी बात यह है कि आपका अवेलेबल रहना उस इंसान को बेहतर तो बना रहा है, लेकिन आपको उस इंसान की नजरों में कमजोर कर रहा है। मेरी बात कुछ समझ आई है आपको? नहीं आई है? आज के बाद उस इंसान को आपको ज्यादा वैल्यू नहीं देनी है। यानी सीधी सी बात, रिश्ते में अवेलेबल नहीं रहना है। अगर आपको उसके साथ रहना है तो थोड़ा शांत, उसकी जरूरत है तो चले जाइए, उसको आपसे मिलना है तो चले जाइए, लेकिन अगर आपको उससे मिलना है, अपनी जरूरत के हिसाब से मत जाइए, उसकी जरूरत के हिसाब से जाइए। समझ गए मेरी बात को? ये गलती भूल कर भी मत करना, आप रिश्ते को कभी सही नहीं करा पाएंगे, कभी रिश्ते को आप संभाल ही नहीं पाओगे मेरे भाई। आया समझ में अब आपको? अब आगे की बात समझना। मैंने बता दिया कंप्लेन बिहेव नहीं करना है। अब तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जाने अनजाने हमारा ज्यादा अवेलेबल रहना, फॉर गारंटीड सामने वाला लेना, यानी उस इंसान की जिंदगी में ज्यादा टाइम देना, तो हमें वो गारंटीड ले लेता है। और जब सामने वाला इंसान हमें गारंटीड ले लेता है तो सीधी सी बात यह होती है कि कुछ टाइम के बाद उस इंसान को हमसे बोरियत होने लगती है। वो बोर होने लगता है छोटे छोटे फोन से, छोटी छोटी कॉल से, और एक एक घंटा अवेलेबल रहने से वो बोर होने लगता है। और इस सिचुएशन को देखते हुए वो एक थर्ड पार्टी को एंट्री अपने रिलेशनशिप में दे देता है। और जब थर्ड पार्टी आ जाती है ब्रदर, थर्ड पार्टी आने का सबसे बड़ा कारण होता है फॉर गारंटेड रिश्ते में। जब हमें सामने वाला इंसान गारंटेड ले लेता है तो थर्ड पार्टी 100 के 100% एंट्री कर जाती है, चाहे आप जितने समझदार इंसान हो। अगर थर्ड पार्टी एंट्री कर गई है तो उसको निकालना फिर महाभारत हो जाता है। फिर आप उसके पास जाकर रोते हैं, फिर आप जाकर उसको समझाते हैं, यार प्लीज मेरी बात तो सुनो, प्लीज यार मेरा दर्द तो सुनो, प्लीज यार मैं आपके बिना नहीं रह पा रहा हूं, प्लीज यार आपके बिना मुझे नींद नहीं आती है। ऐसे ही तो करने लगते हैं। ऐसा करना मतलब आप अपने रिश्ते को खोखला कर रहे हैं। ऐसा करना मतलब आप पूरे तरीके से अपने रिश्ते को खो चुके हैं।
संभालने की बजाय आप रिश्ते को तोड़ चुके हैं। आज के बाद पार्टनर की लाइफ में अगर थर्ड पार्टी आ गई है, पहले तो फॉर गारंटीड वाले शब्द को हटाइए। एक मिनट, मैं आपसे सॉरी, ये जो फॉर गारंटीड वाला शब्द होता है, ये आता कब है? जब हम अपने रिश्ते में कमजोर पड़ जाते हैं और सामने वाला स्ट्रोंग हो जाता है, चाहकर भी वो इंसान हमें ना छोड़ पाए या हम उसको ना छोड़ पाए। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर आप उस इंसान की लाइफ में फॉर गारंटीड हैं, तो सीधी सी बात है, आपके इस रिश्ते में थर्ड पार्टी एंट्री कर जाएगी, आज नहीं कल। जब आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, फिर तो गारंटीड आपको लेगा। आप क्या कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, यानी उस इंसान को आप बिल्कुल सिक्के बंद बता चुके हैं, भाई देखो मैं लॉयल्टी को बहुत ज्यादा वैल्यू देता हूं। अगर आपकी लाइफ में लॉयल्टी है लेकिन ड्रामेबाजी ना हो, थर्ड पार्टी एंट्री कर चुकी है, तो उसको निकालने के लिए आपका अवेलेबल होना बंद होना चाहिए। फॉर गारंटीड होना भी आपका बंद होना चाहिए। ज्यादा ड्रामेबाजी मत करिए और ज्यादा अवेलेबल मत रहिए। थर्ड पार्टी निकल जाएगी गारंटी से। थर्ड पार्टी के मेरे पास बहुत सारे चैनल पर वीडियो पड़े हैं, उनको देख लेना। थर्ड पार्टी को मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है कि कैसे कैसे निकाला है, स्टोरी के साथ एक एक चीज को समझाया गया है, उनको देख लेना। अभी तो यहाँ पर जो टॉपिक है उसको देखना। अब मैंने ये बता दिया आपको। अब चौथा पॉइंट मैं आपको जो बताता हूं वो बड़ा गहरा है ब्रदर। समझाना। हमें ऐसा लगता है कि हम उस पार्टनर को बहुत ज्यादा समझाने लगते हैं, हम उसको बहुत ज्यादा डीपली समझाने लगते हैं, उसके हाथ पकड़ के समझाते हैं, उस पर गुस्सा करके समझाते हैं, उसे प्यार करके समझाते हैं, उसके पैर पकड़ के समझाते हैं। यही होता है, कुछ और होता है। पहले तो ना तो प्यार प्यार दिखाना है, फिर नहीं समझाना है, ना उसको गुस्सा दिखाना है तो नहीं समझाना है, उसके पैर पकड़ के नहीं समझाना है। बस सीधी बात, आप समझाना बंद कर दो, नहीं तो वो आपसे इरिटेट होने लगेगा। सीधी सी बात, गलती से भी अपने पार्टनर को समझाने के चक्कर में मत पड़ना। हमें ऐसा लगता है जैसे हमारा पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ आता है तो हम उस इंसान को समझाना समझाना समझाना, मनाना मनाना, ये फंस जाते हैं। ये फंस गया फंडा। और जब हम समझाने में लगते हैं तो समझाने में हमारा दिमाग चल जाता है। कमाल की बात, हम अपने माइंड को डिप्रेशन में लेकर चले जाते हैं। और ये डिप्रेशन आप जानते हैं फिर क्या है? डिप्रेशन में एक ही चीज को रिपीट किया जाता है बार बार, एक ही छोटी छोटी चीजों को रिपीट किया जाता है। भाई रिपीट करना, रिश्ता खोखला करना। आज के बाद अपने पार्टनर की लाइफ में आप हैं, लेकिन रिपीट बिल्कुल मत कर देना, रिश्ता खत्म हो जाएगा। रिपीट करना बंद कर दो मेरे भाई। समझ गए मेरी बात को? अब पांचवा पॉइंट सुन लीजिए। आपने कहा कि सर मैं उस इंसान के लिए हमेशा हमेशा उसकी केयर करने वाला था। आपको उतनी ही केयर करनी है जितनी सामने वाले इंसान को जरूरत है। केयर पता है आप क्या क्या करते हैं? वो ऑफिस से आया तो ऑफिस के सामने आप पहले खड़े हैं। समझ रहे मेरी बात को? ऑफिस के सामने आप पहले खड़े हैं आकर, उससे पहले वो कब जा रहा है, कब आ रहा है, कब उसको लेकर आना है, कब उसको लेकर जाना है, एक एक चीज आप अपनी लाइफ में लाकर फिट कर चुके हैं। क्या करोगे? रिश्ता संभाल लोगे? क्या करोगे? रिश्ते को बचा लोगे? ना तो आप रिश्ते को बचा सकते हैं और ना रिश्ते को संभाल सकते हैं। आया समझ आपको? गलती से भी ना तो रिश्ते को बचाना है और ना रिश्ते को संभालना है। ये दिमाग में फिट कर लेना मेरे भाई। ये मैंने आपको पॉइंट बता दिया है कि ज्यादा डूबने की कोशिश मत करो, ज्यादा डीपली जाने की कोशिश मत करो, बिल्कुल मत करिए। ये मैंने बता दिया पांचवा पॉइंट। अब आपको छठा पॉइंट, बड़ा गहरा पॉइंट है, 6 नंबर का जो पॉइंट है। हम किसी भी इंसान की लाइफ में जाकर हम ये सोचते हैं कि हमें इसके ऊपर कब्जा करना है। यही तो करते हैं। हम सोचते हैं कि 6 महीने का रिलेशनशिप है, अब ये किसी से बात क्यों कर रही है, ये इसका कौन लगता है। अच्छा, कोई अगर किसी अपने मामा के लड़के के साथ भी बैठकर जा रही है तो आप उसको तुरंत कॉल लगाएंगे, ये कौन जा रहा था तेरे साथ में भाई। अगर कोई लड़का अपने चाचा की लड़की के साथ भी जा रहा है तो आपका माइंड वही घूमने लगता है। क्या है ये?
क्या है ये? आपको इतनी इनसिक्योरिटी है क्या रिश्ते में? आप इतने पॉजिटिव हैं क्या? गलत। आप उसको कह रहे हैं, वो अपने बेस्ट फ्रेंड से पूछती है इन चीज़ों को, यार एक बात बताइए ऐसा हो रहा है। बिल्कुल। वो ऐसा करती है, वो अपने बेस्ट फ्रेंड से पूछती है, फिर वो कहता है अरे यार तेरी ज़िंदगी तो हेल बन चुकी है, अच्छा ये तेरे ऊपर कब्ज़ा जमाना चाह रहा है। ये बेवकूफ़ इंसान है तेरा। ये जो तेरा बॉयफ्रेंड है, ये तेरे ऊपर कब्ज़ा जमाना चाहता है। ये काम कर जाती है बात, उसके दिमाग में फिट हो जाती है क्योंकि वो आराम से समझा रहा है, वो पूछ रही है इसलिए समझा रहा है। और आप बिना पूछे समझा रहे हैं। नहीं करना ऐसा। बिल्कुल पॉजिटिव नहीं होना है। समझ गए मेरी बात को? ये भी चीज़ें रिश्ते को खोखला करती हैं ब्रदर। आ गया समझ आपको? अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। मैंने बहुत सारे रिश्तों की काउंसलिंग की है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पॉजिटिव आदमी रिश्ते को खोखला कर देता है भई। रिश्ता हाथ से ही छूट जाता है। मेरे पास अभी एक एक्स्ट्रा मैरिटल की काउंसलिंग आई थी। ये बंदा उसकी पर्सनल लाइफ में झाँकने लगता है। छोटी चीज़ें उससे पूछने लगता है, छोटे-छोटे ड्रामे पूछने लगता है। अब छोटी-छोटी चीज़ें जब पूछने लगता है, छोटे-छोटे ड्रामे पूछने लगता है, तो सामने वाला इंसान परेशान हो जाता है। "तू कहाँ खड़ी थी? तू क्या कर रही थी? तू किसके पास बैठी थी?" नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। ये चीज़ें बिल्कुल मत करिए। अब 7 पॉइंट थोड़ा ध्यान से सुनना। आपको कभी भी उस पार्टनर के सामने जाकर रोना नहीं है और उसको रो-रो कर समझाना नहीं है। ये पॉइंट आप समझ गए मेरी बात को? बिल्कुल गलत पॉइंट है। बिल्कुल आज के बाद रोना नहीं है, उसके सामने अपने रिश्ते की भीख नहीं माँगनी है। अब 8वाँ पॉइंट समझना। चलो मानते हैं कि उस इंसान को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। छोटी-छोटी बातों पर ब्लॉक करना, छोटी-छोटी बातों पर लड़ाई कर देना और छोटी-छोटी बातों पर उससे दूर भागना, ये भी रिश्ते को खोखला करता है भाई। आप इंसान हैं भई, ये बंदरों की तरह बिहेवियर मत करो। आप इंसान हैं, छोटी-छोटी बातों पर सीरियस मत हो जाओ भाई। नहीं रहना चाहता सामने वाला, जाइए आप अपना रास्ता देखो, मैं अपना रास्ता देखता हूँ। लेकिन सामने वाले इंसान की लाइफ में मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, मैं तुझे ये कर दूँगा, मैं तेरे साथ ये, उसको ब्लैकमेल तक आप करने लग जाते हैं। क्या है भाई? ये ड्रामा बंद करो। आप रिश्ते चला रहे हैं, ये किसी दरिया में डुबकी नहीं लगा रहे। रिश्ते हैं, इनको आसानी से सँभाला जाता है, इनको दबाव में नहीं सँभाला जाता। अब 9th पॉइंट, हम लोग इतना फ़ोकस उस रिश्ते पर कर जाते हैं, अपने करियर को साइड में रख देते हैं। कुछ बात समझ आ रही है मेरी? हम उस रिश्ते पर इतना फ़ोकस कर देते हैं, करियर को साइड में कर देते हैं, करियर को भाड़ में भेज देते हैं। क्या है ये? फिर वो रिश्ता टूट जाता है। तो एक बात बताइए, पूरी दुनिया में कोई ऐसा रिश्ता बता दीजिए जिस रिश्ते में फ्यूचर प्लान ना हो। भाई चाहे 10 दिन बाद का हो, चाहे वो 15 मिनट बाद का हो, चाहे वो 1 घंटे बाद का हो, फ्यूचर प्लान तो है। चाहे सामने वाले इंसान ने आपको अपनी लाइफ में लेकर आया है फिजिकल के लिए, लेकिन होगा तो बाद में ना, फ्यूचर प्लान तो है ना। चाहे वो आपको शादी के लिए लेकर आया है, बाद में तो होगा ना। चाहे वो आपसे कुछ पैसे की नीड समझता है, बाद में तो मिलेगा ना। लेकिन फ्यूचर प्लान 100 के 100% है। तो ये चीज़ ध्यान से सुन लेना। ये पहले आपको फ्यूचर बनाना ही पड़ेगा। आया समझ आपको? फ्यूचर अगर आप नहीं बनाओगे तो फिर मेरे भाई पता नहीं कौन आपका डमरू बजाकर चल जाएगा, आपको पता तक नहीं लगेगा। आया समझ आपको? अब एक बात को और थोड़ा मेरी गहराई से सुनना। तो फ्यूचर प्लान ज़रूरी। अब एक बात और मेरी बस बात सुनना। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को बहुत प्यार दिया है। मैंने उस इंसान को बहुत वैल्यू दी है, लेकिन फिर भी मुझसे ब्रेकअप करके चला गया। भाई वो अगर ब्रेकअप करके गया है तो सामने वाले की इसमें गलती नहीं है, या तो कैरेक्टर वाइज़ खराब है, नहीं तो आपने उसको कॉल कर करके, मैसेज कर करके, उसको बार-बार समझा-समझा के, बार-बार उसकी पर्सनल लाइफ़ में झाँक-झाँक के, और आपने खुद पर ध्यान ना देके, अपने आप को इंटरेस्टिंग पर्सन ना बना के, आज उस इंसान को आपने इरिटेट कर दिया है। नहीं समझे अभी भी? आपको पहले अपने आप को बेहतर बनाना था, अपने आप को अच्छा बनाना था, तब जाकर उस इंसान को एहसास होता, तब उस इंसान को लगता कि यार ऐसा भी हो जाता है। क्या कर रहे हो आप ये? ये ड्रामा मत करिए अपने साथ। ये चीज़ें आपको खराब कर देंगी भाई, बिल्कुल गलत हो। बिल्कुल ज़्यादा भागा-दौड़ी मत करिए, चीज़ें बेहतर हो जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? और हाँ, दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें
और वीडियो को लाइक करें। अब की बार मैं आपके लिए बेहतर टॉपिक लेकर आने वाला हूं और बेहतर साइकोलॉजिकल तरीके दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।